तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको भी 2026 में क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है ना, तो बस ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। आपको 70 में 65 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता ना, मतलब आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, तो ये वीडियो एक बार देखना। हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर हम क्लास 12 फिजिक्स में 95% प्लस कैसे लाएं। अब कुछ बच्चे जो ज्यादा ब्रिलियंट है ना, वो कहेंगे सर जी क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक महीने में पढ़कर फिजिक्स में 95% ला सकते हैं। अरे भैया, जब 5 दिन में सरकार बदल सकती है नेपाल की, तो आप एक महीने में पढ़कर फिजिक्स में टॉपर नहीं बन सकते? ऐसा पॉसिबल है। देखो, एक महीने में टोटल होते हैं बच्चों 30 दिन। मैं आपको 30 दिन की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे आप लोग तैयारी करोगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेकर आओ। 30 दिन में 4 हफ्ते होते हैं, 720 घंटे होते हैं, तो इसी एक टाइम फ्रेम में मैं पूरी तैयारी बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या फिजिक्स में कुछ टॉपिक 100% फिक्स होते हैं? भैया, फिजिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो 50% या 60% फिक्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक को ही पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको देंगे। और कुछ नहीं आता अगर फिजिक्स में, तो भी हम आपको बताएंगे। और फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, यानी कि हमारे फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब पूरे फिजिक्स का ऑपरेशन आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हमारा काम है। सबसे पहले ये जान लो भैया कि फिजिक्स जो हमारा होता है ना, ये कितने पार्ट में, मतलब हमारे फिजिक्स में आखिर है क्या। अगर देखा जाए तो फिजिक्स जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहला है भैया टॉपिक। फिजिक्स में टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका कूलाम का नियम हो गया, गॉस का प्रमेय हो गया, विद्युत धारिता क्या है, ओम का नियम क्या है, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। दूसरा है फॉर्मूला। अब भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसमें न्यूमेरिकल तो आएंगे ही। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज होती है फॉर्मूला। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के सारे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, ये तो आपको पता है। तीसरी चीज है न्यूमेरिकल। भैया ये दोनों भाई भाई हैं कि अगर आप लोग फॉर्मूला याद करोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए हो जाएगा इजी, ठीक है। कैसे प्रिपरेशन करेंगे अभी मैं समझाऊंगा। चौथा चीज है भैया डेरिवेशन, ठीक है। इसको डेरिवेशन कर दीजिएगा, देखो ध्यान से। डेरिवेशन यानी कि जो प्रूफ करने के लिए दिया जाता है ना, डेरिवेशन। तो हमारा फिजिक्स जो है मेनली 4 चीजों से मिलकर बना है, टॉपिक, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन, जो 5-5 नंबर और 3-3 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आखिर फिजिक्स है क्या। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे जो कहूंगा, देखो भैया अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब समय आपके पास तो बहुत कम है। अगर आप सोचे कि एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक मैं पढ़ूं, पूरा सिलेबस पढ़ूं, तो पूरा पढ़ना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा नंबर लेकर आना है कम समय में, तो आप सिलेबस पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करना क्या है, मार्केट में जाना है, क्वेश्चन बैंक ले आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और बुक, दोनों को एनालाइज करके आपको यह देखना है कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो आप लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ना एक लिस्ट बना लो। ऐसा नहीं कि जो भी आ रहा है सबको पढ़ते जा रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है। फर्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कितने टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। देखो मैंने आपको
आपको फिजिक्स के 75 टॉपिक बताया था ना, वो लिस्ट हमने ही बनाया है। 75 ऐसे टॉपिक मैंने फिजिक्स के बताए हैं, अगर उनको पढ़ लोगे भैया फिर आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। वो लिस्ट मैंने आपको बना कर दिया, समझ लो। तो आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपने चैप्टर पढ़ा। अब आप ये ढूंढो कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊं, जैसे आपका कूलाम का नियम हो गया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स हो गया, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब डेरिवेशन, मतलब 8-10 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको टॉपिक ढूंढना है कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है। मैंने आपको फिजिक्स के 75 टॉपिक्स बता रखे हैं। आप लोग YouTube पे जाना, सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वो देख लोगे ना तो ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर दे दिया है। क्या क्या चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो मैंने चैप्टर वाइज आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा है या आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता तो आप हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, तभी आप टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज है बच्चों की हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढकर पढ़िए। देखो मैंने आपको फिजिक्स के 75 टॉपिक्स बताए हैं, 75 टॉपिक्स पूरे फिजिक्स की, ठीक है। उसी टॉपिक्स को आपको एक पेज में लिख लेना है और आपको उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। 70 में 60 प्लस लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पूरा देखो, एक टॉपर जो होता है ना वो सिलेबस पर ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप सिलेबस पढ़ सकते हो कम समय में तो पढ़ लो, अच्छी बात है। नहीं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ढूंढो, उसकी लिस्ट बनाओ और एक एक टॉपिक को फिनिश करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने आपको 75 टॉपिक बताए हैं, सोचो अगर आप 30 दिन में इसको पढ़ते हो ना, 30 दिन में, तो एक दिन में 3-3 टॉपिक भी पढ़ते हो ना तो 30 दिन में आपका 90 टॉपिक हो जाएगा। सोचो 90 टॉपिक यानी कि 75 से ज्यादा, और एक दिन में 3 टॉपिक बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। इसी को कहते हैं हम एक प्लान बनाकर पढ़ना। जैसे इसी को प्लानिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि 75 टॉपिक मैंने बता दिया, अब आप लिख लीजिए, ठीक है। वो 75 टॉपिक, अब 75 टॉपिक में से आप डेली अगर 3-3 टॉपिक पढ़ते हो ना, आपका 30 दिन में 90 टॉपिक हो गया, मतलब पूरा फिजिक्स फाइनल हो चुका है। जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी तब तक तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा मत सोचिए कि बुक उठाए कहीं से भी उठाकर पढ़ लिए काम हो जाएगा, नहीं भैया, कहीं से भी उठाकर नहीं पढ़ना है। इसको कहेंगे हार्ड वर्क। स्मार्ट तरीके से स्टडी करो बच्चों, मतलब आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान दो ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपको 75 टॉपिक्स का नोट्स चाहिए, इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको दिया जाता है। शुभम लेक्चरर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स भी हमारा वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको लेना है भैया, आप समय नहीं है, तो ये मेरा नंबर है 9918332305। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। अब समय नहीं है, मेहनत करना स्टार्ट कर दूं। इसके बाद तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि फिजिक्स जो है ना इसमें 4 चीजें होती हैं। टॉपिक तो मैंने बता दिया कि चलो भैया 75 टॉपिक पढ़ लो काम हो जाएगा, लेकिन टॉपिक से आप 70 में 50 या 55 ला सकते हो। 10-15 नंबर आपके न्यूमेरिकल के भी होते हैं भैया, तो न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना। वैसे उन टॉपिक्स में ना मैंने टॉपिक जो बताए हैं उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भी तो होंगे, ठीक है। तो देखो चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल पढ़ो भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर का, जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चैप्टर का आप फॉर्मूला का एक सीट बनाओ पूरा, ठीक है। एक फॉर्मूले का सीट बनाओ भैया और उसके अकॉर्डिंग आप लोग न्यूमेरिकल
सॉल्व करो। मतलब जैसे चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के जितने भी फॉर्मूले हैं एक कॉपी में लिखो, मतलब एक ही कॉपी आप ले लो बढ़िया सी और उसमें एक फॉर्मूले का पूरा वो बना लो। ये आपको आगे चलकर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करोगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो मैंने अभी बताया ना कि हर एक टॉपिक को पढ़ो, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढो, उसके नोट्स आप जरूर बनाना, नहीं तो आज पढ़ लोगे कल भूल जाओगे। नोट्स रहेगा तो आप रिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और रिवीजन एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको करना क्या है भैया, जो भी आप पढ़े इंपॉर्टेंट हो या सिलेबस हो, सबका नोट्स जरूर बनाना है। कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको रफ कॉपी में लिखकर ऐसे फेंक देते हैं, ये गलत है। जब आपका एग्जाम आएगा कहां से रिवीजन करोगे, कहां से करोगे? तो यही प्रॉब्लम है बच्चों की, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हो कॉपी में, वैसे एक फॉर्मूले की भी पतली सी कॉपी ले लो और सारे चैप्टर के उसमें फॉर्मूले लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपने लिख दिया तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। और न्यूमेरिकल्स पर मैं क्लासेस अलग अलग आपको देता रहता हूं, टेंशन मत लेना। हर एक चैप्टर के जैसे आपका एक प्लानिंग चल रहा है ना, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते रहें। जो आपको लगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपके जो टीचर हैं भैया वो क्या करने के लिए हैं। आप स्कूल जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो उनसे पूछिए ना, जो भी आपका न्यूमेरिकल फंस रहा है उसको पूछिए। चलो क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। टॉपर जो है ये काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे फिजिक्स में कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टॉपर ना ये सोचता है ना कि आखिर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता है। जैसे आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं यही नहीं पता तो कैसे पढ़ोगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करें बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो हमारे फिजिक्स में 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आएंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर, ठीक है। तो इसमें आप लोग चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लो, देख लो, आपको पता चल जाएगा। फिर बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो 6 नंबर के ये भी टोटल आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले आपके आएंगे, 4 क्वेश्चन 8 नंबर की ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक टॉपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, देखो अब उसने देखा कि यार लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर वाले हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 30 नंबर के। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाला पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा नंबर के यही आते हैं। बताओ 70 में से 30 नंबर के सिर्फ यही आ रहे हैं, मतलब 40-45%। तो सबसे पहले इसी पर तो ध्यान देगा वो। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले, ठीक है, 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। तो सोचो इस यही पे टॉपर दिमाग लगा लेता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, जो नहीं जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, वो करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को ही 10-15 दिन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा इजी होते हैं, उसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अरे भैया जब ये कुल 6 ही नंबर का आता है तो बहुत ज्यादा टाइम इसको क्यों देना, टाइम देना ही है तो ये जो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है 30 नंबर के आते हैं, इसको टाइम दो ना, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना है, एक टॉपर के माइंडसेट से सोचना है। टॉपर देखता है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं ना पहले उसको टारगेट करता है यू, ठीक है। तो आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले हैं 30 नंबर के आते हैं, पहले इसको टारगेट करो। उसके बाद में आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले को टारगेट करो, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर के ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले जो आते हैं 8 नंबर के। ऐसे आपको नीचे से चलना है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं उन पर विशेष ध्यान दो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर ज्यादा टाइम दे दिया और इनको टाइम नहीं दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये सीट आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्लास 12 फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, इतना पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं बच्चा पार्टी। अगली चीज देखो 6 नंबर क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक लेना जरूरी है, ना लें तो क्या होगा। भैया देखो ले लोगे अच्छी चीज है, आखिर उसको लॉन्च क्यों किया गया है, आपके हेल्प के लिए। क्वेश्चन बैंक्स में क्या होता है, देखो 2 चीजें कॉमन होती हैं। एक तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
और एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, इसमें पूरा सिलेबस नहीं दिया रहता। क्वेश्चन बैंक में आपको पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मिल जाएंगे, जो पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसमें लिखा रहता है ये इस सन में आया था, 2025, 2024, 2023 में आया था। तो उसको देखोगे तो एक आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो क्वेश्चन बैंक लेना इसीलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप पिछले साल के क्वेश्चंस को भी जान सकें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उसको भी जान सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक जरूरी हो जाता है। अब कौन सा क्वेश्चन बैंक ले भैया, आप बुक की दुकान पर जाना, जो क्वेश्चन बैंक आपको बेटर दिखे वही क्वेश्चन बैंक ले लेना। हम प्रेशर नहीं देंगे भैया कि ये वाला लो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल भाषा में लगे उसको लेना, किसी के कहने पर मत खरीदना, नहीं तो बाद में लेकर चले आओ यहां समझ में ही ना आए। जाकर देख लेना, जो अच्छा लगे वो लेना, लेकिन ले लेना, ये मेरा कहना है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज है बच्चों की 7 नंबर प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते रहें। अगर एक टॉपर से पूछोगे ना तो वो क्या क्या कहेगा, देखो वो आदतें आपको भी अपनाना है। और फिजिक्स को कम से कम 1-1.5 घंटे डेली पढ़ना है, टाइम टेबल बना लेना, फिजिक्स को भी टाइमिंग अच्छे से देना। एक टॉपर से पूछोगे तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं सोशल मीडिया कम यूज करता था, जो आपको भी कम करना है। वो कहेगा कि मैं पूरे सिलेबस को मैंने पढ़ा, उसको 1-2 बार रिवाइज किया, वो आपको भी करना है। वो कहेगा मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ढूंढकर लिखता था, उसका नोट्स बनाता था, नोट्स बनाकर मैं सेल्फ स्टडी भी घर पे करता था, जो आपको भी करना है। पूरा टीचर पे मत डिपेंड रहो। वो रिवीजन कहेगा मैं बहुत ज्यादा करता था, रिवीजन आपको भी करना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, तो ये सब आदतें अपनाओ। वो ये भी कहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर्स को भी मैं टाइम से सॉल्व करता था, जो आपको भी यहां पर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा ना, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आपको एक आइडिया होगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में, मतलब उससे एक आइडिया आपको मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करते रहना है, यही है हमारी तैयारी स्ट्रेटजी। अब देखो आपको मैंने फिजिक्स के 75 टॉपिक बता रखे हैं, तो आप लोग कीजिए क्या भैया, 30 डेज का जो मैंने बताया कि एक्सपीरियंस है, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं? इसका भी मैं आंसर दे दूं, बिल्कुल ला सकते हैं, बस आपको अच्छे से सारे टॉपिक आने चाहिए। ठीक है, अब देखो 75 टॉपिक मैंने आपको बताया, फिजिक्स पर सर्च करके देख लेना। ये 75 टॉपिक मैं कहूंगा अगर आप लोग डेली आप 5 टॉपिक डेली पढ़िए, 1 महीने में अगर तैयारी करनी है। देखो अभी आपके पास समय है, अभी आप 1 महीने को मत देखिए, अभी से तैयारी कीजिए, बहुत टाइम आपको मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि 1 महीना बोर्ड एग्जाम बचेगा, घोल कर पी लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो 5 टॉपिक डेली पढ़िए, तो सोचो 15 दिन में आपके 75 टॉपिक कंप्लीट हो गए। बचे आपके पास 15 दिन। अब इन 15 दिनों में आप फॉर्मूला, न्यूमेरिकल इनको सॉल्व कर लो, पूरा 30 दिन में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी कुछ आदतें मैं आपको बता देता हूं जो अपना लेना। आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना, ठीक है, उसका नोट्स जरूर बनाना, सेल्फ स्टडी भी खुद से जरूर करना, रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इन सबको सॉल्व करना। उसके बाद में आप फिजिक्स को कम से कम 1-1.5 घंटे डेली पढ़ना और सुबह जल्दी उठना, और जो आपको ना याद होता हो उसको याद कर लेना। बस इतनी चीजें मैं बता सकता हूं, बाकी आपके ऊपर है कैसी आप लोग तैयारी करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।